हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के हमारे पास दो रूल हैं, दैट इज़ एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है लूप रूल। ओके, इसको करंट लॉ कहा जाता है और ये होता है वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ ने दो रूल बनाए, एक तो बनाया जंक्शन रूल दैट इज़ करंट लॉ, एक वोल्टेज लॉ और यू कैन से लूप रूल। तो स्टार्ट करते हैं दैट इज़ करंट लॉ से। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, करंट लॉ क्या होता है। तो करंट लॉ दिस इज कॉल्ड जंक्शन रूल। तो मान लिया जाए आपके पास एक ये पॉइंट है जिसका नाम O है और इस O पॉइंट से एक से ज़्यादा वायर कनेक्टेड है। अगर मान लिया जाए इस वायर में करंट I1 है और इस वायर में करंट I2 है, यहाँ पर I3 है, दिस इज़ I4 है और ये I5 है। तो एक से ज़्यादा वायर लगी हो सकती हैं एक पॉइंट से। तो जो पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर देयर इज़ डिक्रीज़ हो रहा होगा और जो इस पॉइंट की तरफ आ रहा होगा तो ऐड हो रहा होगा। तो हमने क्या माना कि जो अंदर की तरफ आ रही होगी एरो, करंट की एरो, दैट मीन्स दिस इज जंक्शन। इस जंक्शन पर अगर कोई भी एरो अंदर की तरफ नज़र आएगा तो उसको हमने पॉजिटिव साइन लिया और जो एरो बाहर की तरफ निकली उसको हमने नेगेटिव साइन लिया। तो अकॉर्डिंग टू द करंट लॉ द एल्जेब्रिक सम of current at a junction is equal to 0। किसकी बराबर है? 0 की बराबर। दैट इज ये algebraic sum of current किसकी बराबर हो जाएगा? 0। ठीक है ना, सिग्मा दैट इज कैन से समीशन। ठीक है ना, तो algebraic sum of current कितना हो जाएगा? 0। और यू कैन से जो अंदर की तरफ आ रहा है तो उसका साइन मैंने प्लस लिया है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसका साइन मैंने नेगेटिव लिया है। जो अंदर की तरफ आ रहा है उसका करंट पॉजिटिव, फिर प्लस I4 माइनस ऑफ I5 इक्वल्स टू 0 और जो नेगेटिव वाले हैं उसको दूसरी साइड कर दो। तो I1 प्लस में I3 प्लस में I4 इक्वल्स टू I2 प्लस ऑफ I5। जो ये वाला करंट है that is I1 plus I3 plus I4 equals to I2 plus I5। तो this is called incoming current और इस वाले को बोला जाता है outgoing current। ठीक है बच्चों, तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट की हम बराबर मान लेते हैं इस पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट O। ये जो लॉ है, दिस लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये लॉ बेस्ड है। तो आपसे एक MCQ टाइप भी पूछा जा सकता है कि लॉ जो करंट लॉ है, करंट लॉ इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन ऑफ दैट इज चार्ज, वोल्टेज, एनर्जी एंड सो ऑन। तो यू मस्ट नो कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये लॉ बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास एक करंट लॉ। अब इसके बाद दैट इज वोल्टेज लॉ, इसी को हम लूप रूल भी कहते हैं। ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है पोटेंशियल का वो 0 की बराबर है और यू कैन से सम जो एल्जेब्रिक होगा ये IR इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर? इसको बोला जाता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ क्या? पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड सर्किट। आप सर्किट कह सकते हैं या फिर क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये है दैट इज वोल्टेज लॉ और ये कंजर्वेशन पर जो बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी पर ये लॉ बेस्ड है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूँगा तो ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर मैंने एक सेल लगा दिया और ये इस तरीके से है, दिस इज़ रेजिस्टेंस R2 और यहाँ पर मैंने एक बना दिया, दिस इज़ you can say 10 volt and this is 5 volt और इस तरीके से ये सर्किट काम कर रहा है। दिस रेजिस्टेंस इज R3। तो यहाँ से ये एक लूप मान लिया जाए A B C D E F। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनानी बड़ा टफ लगता है बच्चों को, मैं अपने मेथड से सिखा रहा हूँ, कोई स्कूल का टीचर इसके उल्टे मेथड से भी सिखा सकता है। तो दोनों मेथड जो है CBSE में वैलिड है। तो अगर मान लिया जाए ये करंट I1 है जो यहाँ से निकली, तो यहाँ से करंट कितनी निकली मानी जाएगी I2। अब ये एक जंक्शन आ गया, तो I2 यहाँ आ रहा है, I1 यहाँ आ रहा है, दोनों एडअप होंगे और यहाँ पर एक नई करंट मिल जाएगी, दैट इज़ I3। तो व्हाट इज़ I3? तो यू कैन से ये सम होगा I1 प्लस ऑफ I2 का। अब जितने बॉक्स हैं उतनी करंट की इक्वेशन बनती हैं। मान लिया जाए मैंने इसको ऐसे चलाया और इसको ऐसे चलाया, मतलब A B E F A। ठीक है, तो इन लूप A B E F A में A से लेकर B तक मैं जा रहा हूँ और उसी डायरेक्शन में करंट की एरो है, तो A से B की जो वोल्टेज होगी वो I इंटू R होगी, है ना। तो किसी टीचर के अकॉर्डिंग अगर जो मेरे से अलग पढ़ा रहा है वो यहाँ से यहाँ को माइनस ऑफ I1 R1 लिख सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ से यहाँ तक प्लस में I1 R1 लेके चलूँगा, तब भी सेम रिजल्ट आएगा जो उन टीचर्स का भी आ रहा है। तो A से लेकर B तक जब चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज, क्योंकि A से B है तो A से B में वोल्टेज जो होगी I1 R1 होगी। अब B से E की तरफ आ रहे हैं, जब B से E की तरफ आ रहे हैं, देख लो B से E की तरफ आ रहे हैं, तो जहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी प्लस में I3 R2 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको तो हम छोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पहले बैटरी का नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर माइनस ऑफ 5 लिखा इक्वल्स टू 0 लिख दिया। इसको सॉल्व करने के लिए मैं I1 R1 प्लस I3 R2 इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं I3 की जगह I1 प्लस I2 पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक लास्ट इक्वेशन, जब मैंने इसको इस तरीके से चलाया तो C B E D C इन लूप C B E D C कैसे करेंगे, पहले C से B देखो। C से B में करंट कौन है, I2, रजिस्टर नहीं है तो कोई इक्वेशन नहीं लिखी जाएगी। B से E की तरफ जा रहे हैं तो एरो भी करंट की वहीं जा रही है तो I3 R2 लिखा जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक भी कोई करंट नहीं है, मतलब कोई रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे करंट है, दैट यू कैन से I2, क्योंकि I3 यहाँ पर आके I1 यहाँ भेज देगी और I2 यहाँ भेज देगी। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं I2, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट की एरो है तो वोल्टेज हो जाएगा I2 R3। अब यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, पहले बैटरी का नेगेटिव साइन आया है तो यू कैन से माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से इक्वेशंस लिखी जाती हैं। हो सकता है आपका टीचर इस इक्वेशन को कैसे लिखवाए, C से B की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। B से E की तरफ जा रहे हैं, इसको माइनस ऑफ I3 R2 लिखवाए और यहाँ पर माइनस ऑफ I2 R3 लिखवाए या प्लस 10 लिखवाए, वो भी इक्वेशन सही है, ये भी इक्वेशन सही है। तो कोई भी मेथड से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।